आज मैं आपको बताऊंगी गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी दो ज़रूरी बातें। एक तो प्राइजेस से रिलेटेड है, आपको पता ही है अक्टूबर में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे, समय के साथ उस ट्रेंड में भी कुछ चेंजेस आए हैं। दूसरी है लोन से रिलेटेड। एक तो सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे घूमता रहता है, गोल्ड से कई ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अब आरबीआई सोने के साथ चांदी पर भी लोन देने के लिए गाइडलाइंस ला चुका है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आपने टीवी पर गोल्ड लोन के एड्स खूब देखे या सुने होंगे, जहां लोग अपना सोना गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सिल्वर लोन का जिंगल सुना है? शायद नहीं, लेकिन अब वो भी सुनने को मिल सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर डायरेक्शन 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस सर्कुलर में गोल्ड और सिल्वर पर लोन देने के लिए साफ साफ गाइडलाइंस दी गई हैं। गोल्ड लोन्स पर भी कुछ चेंजेस हैं और सिल्वर को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जिससे अब चांदी पर भी लोन लेना आसान हो जाएगा। नए नियमों की माने तो कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज गोल्ड और सिल्वर लोन दे सकेंगी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुलियन यानी कच्चे सोने और कच्चे चांदी पर लोन देने से रोक लगाई है, क्योंकि वो बड़े आर्थिक जोखिमों से जुड़ा मामला है। यानी अब सिर्फ सोने चांदी के गहनों, सिक्कों या आभूषणों पर ही लोन मिल पाएगा। बात करें गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, तो उसकी लिमिट 1 किलो तक और सिल्वर ऑर्नामेंट्स की 10 किलो तक रखी गई है। वहीं गोल्ड कॉइन पर 50 ग्राम और सिल्वर कॉइन पर 500 ग्राम तक की लिमिट तय की गई है। अब एक होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब जिस चीज़ को आप गिरवी रख रहे हैं उसकी कीमत क्या है और उस कीमत में से कितने का आपको लोन मिल सकता है, उसे बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। तो लोन टू वैल्यू रेशियो के मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक के लोन पर 85% तक, 2.5 से 5 लाख तक के लोन पर 80% और 5 लाख से ज़्यादा के लोन पर 75% तक रकम मिलेगी। सोने चांदी की पिछले 30 दिनों में एवरेज वैल्यू या पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस, मोटामोटी इन दोनों चीज़ों पर जो भी कम है इसमें से, उस पर रेट तय होगी और उसमें जेम्स की कीमत नहीं जोड़ी जाएगी। लोन देते वक्त वैल्यूएशन की एक सर्टिफिकेट कॉपी उधार लेने वाले को दी जाएगी और पूरी डील उसकी लोकल या पसंदीदा भाषा में ही होगी। गिरवी रखी चांदी या सोने की सुरक्षा बैंक के कर्मचारियों द्वारा सेफ वॉल्ट में रखी जाएगी। लोन पूरा चुकाने के 7 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को गिरवी रखा मेटल लौटाना होगा। लेकिन अगर बैंक रखा हुआ सामान लौटाने में देरी करता है तो उसे हर दिन 5,000 रुपये मुआवजा देना पड़ेगा। इसी पर अगर उधार लेने वाला पैसे नहीं लौटा पाता तो बैंक पहले नोटिस देगा और फिर जरूरत पड़ने पर नीलामी करेगा। नीलामी की रिजर्व प्राइस मौजूदा वैल्यू के 90% से कम नहीं होगी और अगर 2 बार नीलामी फेल होती है तो रिजर्व प्राइस 85% रखा जाएगा। अगर किसी का सोना या चांदी लोन चुकाने के बाद 2 साल तक बैंक में पड़ा रह जाए तो उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा, मगर बैंक उधार लेने वाले या उसके वारिसों तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सोने चांदी दोनों की कीमतों में खूब गिरावट आई है। 21 दिन में सोना करीब 10,643 रुपीज़ सस्ता होकर अब 1,20,231 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स पर आ गया है, जबकि 17 अक्टूबर को ये अपने सबसे ऊंचे स्टेज पर था, 1,30,874 रुपीज़। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 7 नवंबर को ही सोना 440 रुपीज़ गिरा था। आपको बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJ एक ऐसी संस्था है जो भारत में सोने चांदी और ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी है। इसे आमतौर पर गोल्ड प्राइस तय करने वाली संस्था के तौर पर भी माना जाता है। इससे पहले 6 नवंबर को इसका भाव 1,20,670 रुपीज़ था। अगर अब बात करें चांदी की, तो पिछले 24 दिनों में इसमें 30,090 रुपीज़ की भारी गिरावट आई है। 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपीज़ पर किलो के रिकॉर्ड स्तर पर थी। हम सबको पता है, इस पर एक एपिसोड भी किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अब इसका रेट 1,48,010 रुपीज़ ही रह गया है। आज इसमें भी 232 रुपीज़ की गिरावट दर्ज हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि IBJ की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज या ज्वेलर्स का मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए हर शहर में दाम थोड़ा अलग होता है। यही रेट्स RBI अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और बैंक अपने गोल्ड लोन रेट तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैरेट के हिसाब से देखें तो 24 कैरेट सोने की रेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, वो आप स्क्रीन पर टेबल पे देख सकते हैं। देश के बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे ज़्यादातर शहरों में भी 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,22,000 रुपये के आसपास है। अब सवाल यह है कि सोना चांदी अचानक सस्ता क्यों हुआ? तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली ये कि दिवाली जैसे त्योहारों के बाद खरीदारी का सीजन खत्म हो गया, यानी डिमांड कम हो गई। दूसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्थिरता आई है, क्योंकि इजराइल हमास सीज़फायर हो चुका था
और उसके बाद लग रहा है कि स्टेबिलिटी थोड़ी बेहतर है, तो लोग सोने से हटकर इन्वेस्टर्स और भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी, जब दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाता है तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने ओवरबॉट सिग्नल दे दिया था, तो ट्रेडर्स ने बेचना शुरू कर दिया। RSI एक तरह का टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिसका इस्तेमाल शेयर मार्केट में होता है, क्रिप्टो मार्केट या कमोडिटीज़ में भी किया जाता है। इसको समझना चाहे तो कोई शेयर कितना ज़्यादा खरीदा गया है या कितना ज़्यादा बेचा गया है, उस चीज़ को ये इंडेक्स बताता है। हालांकि अगर साल भर का हिसाब देखें तो सोना अभी भी 44,069 रुपीज़ और चांदी 61,993 रुपीज़ महंगी है। 31 दिसंबर 2024 को जहां सोना 76,000 के आसपास था, अब 1,20,200 रुपये पर पहुंच गया है। चांदी के साथ भी यही। अब बात करें गोल्ड खरीदने वालों की, तो खरीदने से पहले इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जैसी साइट से रेट क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि 24, 22 और 18 कैरेट सबका रेट अलग होता है। अब अगर सोच रहे हैं कि हर शहर में सोने की कीमतें अलग क्यों होती हैं, तो इसके पीछे भी 4 कारण हैं। पहला ये कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग होता है, उसके बाद एयरलिफ्ट, सिक्योरिटी, फ्यूल, ये सब भी कॉस्ट ऐड होती हैं। दूसरा, हर शहर में डिमांड अलग, जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए वहाँ प्राइजेस भी थोड़े अलग होते हैं। तीसरा, लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन अपने हिसाब से रेट तय करते हैं। और चौथा, ज्वेलर्स का खरीद मूल्य, जो स्टॉक सस्ते में ले आया वो ग्राहकों को थोड़ा सस्ते में भी बेच देता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल सोना चांदी की कीमतें नीचे ज़रूर आई हैं, लेकिन लंबी दौड़ में इनकी चमक अभी भी बरकरार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।